हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे छात्र एकता नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं। ऐसा है कि 2008 में तो हम बच्चे थे, लेकिन जब 2023 में बिलिस का कोर्स किए, उसके बाद अभी जब आए हैं तो पता चलता है कि ये वैकेंसी 2008 के बाद आई ही नहीं है। तो ऐसा वैकेंसी जो कि शिक्षा जगत में मिसाल पैदा कर सकता है, वो वैकेंसी अगर सरकार लटका के रहे तो शिक्षा लोगों के बीच जागरूकता कैसे फैलेगी। सबसे बड़ी बात ये कि जनवरी में ही पेपर में आ गया था कि लाइब्रेरियन का वैकेंसी और ज्वाइनिंग सितंबर तक हो जाएगा, लेकिन उस पर अभी कोई काम ही नहीं हुआ है, डिले पर डिले हो रहा है। पूरी करो, पूरी करो। 17 साल से बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है। बिलिस एमलिस किए हुए छात्रों का आंखें पथरा गई है उम्मीद से। 25 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया था। हम लोगों का 5 लोगों का पैनल डेलीगेशन सरकार से मिलने आई थी। सरकार के द्वारा कहा गया कि 4 से 5 दिनों के अंदर लाइब्रेरियन वैकेंसी के प्रति सकारात्मक निर्णय लेंगे और हम मीडिया के थ्रू सूचित करेंगे। आज 15 दिन बीत चुके हैं, कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस कदम नहीं आया। मजबूरन हम लोगों को फिर से रोड पे आना पड़ा। हमें झूठी आश्वासन नहीं चाहिए। इसका वैकेंसी का 17 साल से नहीं आया है। क्या उनको खुद सोचने, क्या अपनी उनकी विवेकशीलता नहीं है? क्या वो नहीं समझ सकते हैं कि 17 साल से लोग लाइब्रेरी का डिग्री लेके आशा देख रहे हैं? ये कितना महत्वपूर्ण हो गया है किसी के लाइफ के लिए। 17 साल जिंदगी का एक पड़ाव होता है, उसके बावजूद भी ये लोग टाल मटोल की नीति अपनाए हुए हैं। चाहते हैं कि चुनाव किसी तरह से टल जाए, उसके बाद मैं बैठ जाऊं, उसके बाद क्या करेगा वो नहीं होने देंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम लोगों के लिए घातक होगा, तो वर्तमान गवर्नमेंट के लिए भी, वर्तमान सरकार के लिए भी घातक होगा। हम लोग अपना गली मोहल्ला गांव-गांव में विरोधी अभियान करेंगे, पूरा करेंगे तो हम लोग समर्थन भी करेंगे। ये मेरा स्पष्ट उसका प्रूफ है। क्या हो रहा है ये प्रूफ लेकर के? प्रूफ लेके हुए हैं सर कि हम लोग पशुपालन विभाग में 15 से 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। पशुपालन विभाग में जो हम लोग को साल भर में 4 महीना काम मिलता है, 8 महीना हम लोग बेरोजगार बैठे हुए रहते हैं। जो अभी वर्तमान में सरकार द्वारा बहाली निकाला गया है, प्रचारी बहाली, जिसमें सरकार पशुपालन में जो पशुपालन मंत्री और विभाग के मिली भगत से 3-3 लाख रुपया लेकर गलत लड़का को बहाली कर दिया गया है, पैसा लेकर बहाली कर दिया गया है। ये अराजकता का खेल है। जी सर, वो बहाली कर दिया गया है। जैसे ईडब्ल्यूएस में यादव जाति नहीं आते हैं, जो यादव जाति के लेटर को ईडब्ल्यूएस के जाली सर्टिफिकेट बनाकर रुपया के बल पर बहाली कर दिया गया है। उसका प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा लिया गया, डॉक्टर के मिली भगत से लिया गया है। कंपनी कोई हाँ, जेएमडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा। इसकी शिकायत किया है? हाँ किया है। 2 महीना से हम लोग चक्कर लगाए हुए हैं, बाकी सरकार सुनने वाला नहीं है। क्या बोल रहा है वो? सरकार बोल रहा है कि सुधार देंगे। जो बहाली निकल गया उसको कलम से सुधार देने से नहीं होता है। उस सीट पर दूसरा लड़का को बहाली होगा, वो सुधार किया जाता है। ये नहीं कि कलम से ओबीसी की जगह पर ईडब्ल्यूएस लिख देंगे, वो सुधार नहीं होगा। उसका जो बहाली सीट है, जिसका हक है, उसका हक देना चाहिए था। क्या मांग सब रखे हैं? मांग हम लोग का 5 सूत्री मांग है, जो हम लोग का पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार बीजेपी के नेता थे, जो हम लोग के लिए कैबिनेट में पास किए थे कि किसान सलाहकार के तर्ज पर हमारी सरकार में पशु सलाहकार के बहाली किया जाएगा आप लोग को। बाकी अभी तक वो फाइल अधूरा विभाग द्वारा किया गया है, वह मांग करने के लिए आए हैं। हम लोग खाली सरकार से काम मांगने आए हैं कि हम लोग को सालों भर का काम मिले। जो बातें कर रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही है, वो है पैसा लेकर के बहाली करने का। क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि हम लोग टीकाकर्मी हैं
और जिंदगी बिता दिए टीका करने में। और जो बहाली पशुपालन में लिया गया, जो ठेकेदार के थ्रू और 3-3 लाख रुपया लेकर गैर आदमी को कर दिया, लेकिन टीकाकर्मी को नहीं किया, तो हम लोग ऐसे ही रह गए। तो हम लोग को कहना है कि हम लोग का रेगुलर कर दिया जाए, क्योंकि आपका विभाग में हम लोग जिंदगी बिता दिए टीका। तो जारी करना होगा। एक और मामला मेरा मामला है, लेट से एलिजिबिलिटी जो लिटरेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उससे मेरा है, जो कि 17 सालों से लटकाए हुए है। 2008 में लास्ट में बहाली आई थी। सरकार से हमको कहना है कि आपने 25 अगस्त को हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, उसमें बोले थे कि 10 से 15 दिन में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 10-15 दिन की जगह 15-20 दिन हो गया, लेकिन उन्होंने जारी नहीं किया है। इसलिए फिर से दोबारा हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार से हमको आग्रह है, निवेदन है एवं कहना है कि सर आप प्लीज कृपया कर एलईटी का नोटिफिकेशन जारी करें और साथ साथ बीपीएससी लाइब्रेरी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी करो। सबसे बड़ी चीज ये है कि जनवरी से ही इसका पूरा हल्ला है पेपर में कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। 6500 पदों पर वैकेंसी के लिए 6500 पदों पर वैकेंसी के लिए मार्च में सरकार कह भी दी थी कि आएगी, और यहाँ तक ये कहा गया था सितंबर तक ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। सितंबर तो बीत रहा है साहब, न वैकेंसी का कोई अनुमान है न ज्वाइनिंग का। सरकार से रिक्वेस्ट है, मांग है कि अपना बच्चा समझे हम लोगों को, और जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले डेट साइट नोटिफिकेशन जारी कर दे। आप भी एक अभ्यर्थी हैं और जिस हिसाब से देख रहे हैं कि सरकार की जो नीति बन रही है महिलाओं को लेकर के अलग अलग योजनाएं आ रही है, फिर भी आप लोग सड़क पे उतर सकते हैं। सर हम लोग को वैकेंसी नहीं ना आ रहा है, लेट का एग्जाम वैकेंसी दे देते तो क्यों सड़क पे आते हैं? मजाक किसी को नहीं आता है आंदोलन करने में सर, मजबूरी में कोई आंदोलन करता है, और बार बार हर वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़े ये अच्छा नहीं लगता है विद्यार्थी को। विद्यार्थी पढ़े कि आंदोलन करे, तो यही बात है। आंदोलन करने में डेली 5 घंटा बर्बाद होता है, ये नहीं चाहते कि पढ़ाई में डिस्टर्ब हो। मांग साफ साफ ये है कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट और बीपीएससी जो मेन लाइब्रेरियन का एग्जाम कंडक्ट करेगी उसका डेट सेट नोटिफिकेशन ये क्या कहता है आचार संहिता से पहले जारी कर दे। देखिए एसटीईटी का जो आयोजन होता है वो सभी विषयों का होता है। आज से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एसटीईटी का आवेदन शुरू कर दी है, जैसा कि विज्ञापन में दिया हुआ है। तो फिर लाइब्रेरी का उससे अलग क्यों किया गया है? सभी विषयों का जब आप साथ ले रहे हैं, फिर लाइब्रेरी को अलग करने का आपका क्या उद्देश्य है? इसका मतलब आप छात्रों को बरगला रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो इसी व्यू से हमको लगता है कि अब हम लोगों को अब पढ़ाई करें कि रोड पर आए, क्या करें, असमंजस में हम लोग पड़े हुए। तो देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर है और इस दफ्तर का घेराव करते हुए ये बैनर दिखाइए जरा। बैनर नीचे जो बैनर है आप देख सकते हैं कि लेट और लाइब्रेरियन महा आंदोलन का ये लोगों ने आगाज किया है, और ये तमाम छात्र जो है इनका मानना है कि आचार संहिता से पहले हमारी ये मांगे को माना जाए और हमें नोटिफिकेशन जारी करे। चूंकि आपको बता दें कि यहाँ 2 मामला इस तरह से था। एक तो था कि पशुपालन का जो अभ्यर्थी है उनमें घोटाला की बात आ रही है। लाइब्रेरियन बहाली जो है जल्द से जल्द दिया जाए। लाइब्रेरियन बहाली जो है लास्ट समय 2008 में दिया गया था। 17 साल हो गया है सर। 17 सालों में बिहार के छात्रों के बारे में जो है नहीं सोचा गया है। राम जी को भी सर वनवास मिला था, जो 14 सालों का वनवास मिला था, लेकिन बिहार के छात्रों को जो है 17 सालों का वनवास दिया गया है। लेकिन जो है अब कब तक बिहार के छात्रों को वनवास देते रहे? शिक्षा मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। ये बताइए सर, पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना सत्ता में बैठे लोगों का काम है, आयोग का काम है, छात्र का तो काम नहीं है सर। छात्रों का काम है चुपचाप रूम लाइब्रेरी कोचिंग क्लास में जो है बैठ करके पढ़ाई करना। लेकिन बिहार में क्या है सर, जब तक आप रोड पर नहीं आइएगा तब तक आपकी मांगों को नहीं सुना जाएगा। बिहार में सर बहाली निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम डेट घोषित करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, साफ सुथरा
परीक्षा आयोजित करवाने के लिए घोषित कर रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है सर? जब हम अपनी मांगों को लेकर के निकलते हैं तो बोलते हैं कि धारा 144 लगा हुआ है, तो बिहार के तमाम गांव में भी धारा 144 लग जाएगा। आप मेरे जनप्रतिनिधि है सर, अगर मेरे साथ समस्या होगा तो आपसे मिलने आएंगे ही। प्रमुख मांग है सर कि लेट का नोटिफिकेशन आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया जाए और साथ ही साथ लाइब्रेरियन बहाली दिया। देखिए सर, 3 महीना पहले जो है पेपर में दिया गया ताकि अगले महीने जो है लाइब्रेरियन की बहाली दी जाए, लेकिन इन लोगों का सर अगला महीना कब खत्म होता है इसका कोई अता पता है। केवल आश्वासन और भाषण का खेल खेला जाता है। बिल्कुल, हमारी मांगों को जब तक नहीं सुना जाएगा हम लोग यहाँ पर अड़े रहेंगे सर। डेलीगेशन टीम के माध्यम हम बीजेपी कार्यालय भी घेरने आए हैं, उसके बाद जेडीयू कार्यालय घेरने का काम करेंगे और साथ ही साथ सीएम आवास के घेराव करेंगे। इसलिए मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। हमको भी जेल में डाला गया तो क्या डर जाएंगे? हक और अधिकार के लिए लड़ना, जेल में डालना गुनाह है तो मैं गुनाह करूंगा, बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, चाहे मुझे आप जेल में कितना बार भी डाल दीजिए। छात्र नेता विकेश भट्ट। नहीं अधिकार मांग रहे हैं। जा रहे भाई, यहीं से ले लीजिए हम लोग। आज हम लोग आए हैं हमारे कर्मचारी संघ को परीक्षा लिया जाता है, ऐसा मूर्ख राज है। हम लोगों को मुख्यमंत्री को भी परीक्षा लेकर के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आइए, हम लोगों को 55-60 वर्ष की उम्र वाले से परीक्षा लिया गया है। ये गलत बात है कि सही है? मुख्यमंत्री से भी परीक्षा लीजिए, तब उसको मुख्यमंत्री बनाइए। नीतीश कुमार कब समझेंगे जो ये मुख्यमंत्री है? ये मूर्ख मुख्यमंत्री हम लोगों की बात नहीं सुनता है। मूर्ख है मुख्यमंत्री, तो हम लोगों की बात नहीं सुनता है। इसको गद्दी छोड़ाना जरूरी है, नहीं तो हम लोगों को नियुक्ति करे जाए अविलंब। हम लोग सहरसा जिला से आए हैं। इसको जो हराना है, इस बार को बाहर फेंकेंगे, इस बार मैदान वोट देंगे, किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। रोज बहाली निकाल रहे हैं, इस बार जो है बाहर निकाल रहे हैं। धर्मेंद्र भाई क्या हुआ? शाम तक हम आपका कैबिनेट में बात पहुंचाएंगे। हाँ, अब बहुत जोर से पहुंचाएंगे। हमको नहीं पता था, हम लोग तो 6-8 महीने से कर रहे हैं, लेकिन आप 8 महीने से हम लोग गरीबाग में कर रहे हैं और 15 सालों से लंबित है। एक कार्यालय परिचारी के आपके द्वारा नियुक्ति नहीं किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य का बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 2 घंटे के अंदर स्वयं अपने से लेकर जाऊंगा और वहाँ मुख्यमंत्री के पास रखूंगा कि नहीं, ये विपक्ष की बात नहीं है, ये पूरे दोनों सरकार की बात है। हम लोग इन लोगों को किया जाए 12,000 कार्यालय परिचारियों का नियुक्ति 28 जिलों का। गर्दनी बाग चलिए।
चलिए हम लोग गर्जियानी बाग जा रहे हैं। हाँ, वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। इधर से उधर आप लोग घूम रहे हैं, इसका राज कर रहे हैं। हम लोग को 12,000 का नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, इसीलिए चपरासी का है भर्ती। 12 साल से हम लोग 15 साल से भटक रहे हैं। 15 साल से हम लोग को धुला रहे हैं, खाली हम लोग आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को प्रतिक्रिया पूरी नहीं किया है। नीतीश कुमार के जो है ना घमंडी सरकारी बन गई है। हम लोग को जरा भी स्टूडेंट का बातें नहीं सुन रही है। लड़के लेंगे लड़के लेंगे, लड़के लेंगे लड़के लेंगे, करनी होगी करनी होगी, बहाली करना होगा, करना होगा करना होगा, 12,000 चपरासी का बहाली करना होगा, करना होगा करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जुल्म से टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए हमारे भाई लोग थाली बजा रहे हैं आज जी। ये कार्यालय परिचारी की नौकरी थी चपरासी, वर्ष 2011 में सर इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पैनल का निर्धारण किया गया और इसको वर्ष 2019 में यही नीतीश की सरकार वहां से उसको खत्म करके पुनः बीएसएससी आयोग को दे दिया और वर्ष 2023 में बीएसएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन करने के बाद 15 और 19 सितंबर को बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में हम लोगों की लिखित परीक्षा हुई। लेकिन जब लिखित परीक्षा के आयोजन के उपरांत जब परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ तो मात्र ये 28 जिला की वैकेंसी था, कहीं से 2 कहीं से 4 करके उन्होंने निकाल दिया। तो 28 जिला में अभी तक 1000 की भी नियुक्ति पूर्ण नहीं हुई है और शेष हम लोगों को आज तक भटकने के लिए छोड़ दिया गया। हम लोग कई एक बार जदयू कार्यालय हम लोग 11-12 का विज्ञापन होते हुए ये सरकार ने हम लोगों के साथ इतना जिला का सारे जिला पूरे बिहार में निकला हुआ था। 11-12 का विज्ञापन ठीक है। के सामने एक समझिए कि एक चपरासी की नौकरी हम समझते हैं कि सबसे नीचे खाली बजा रहे हैं। नीतीश सरकार से रोटी मांग रहे हैं, रोजी रोटी मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं परिचारी का। पूरा बिहार का 12,000 हम लोग परिचारी है, हम लोग रोजी रोटी चाहिए, चपरासी है, नौकरी चाहिए। 12, 11, 16 का हम लोग का है। परीक्षा लिए, परीक्षा लेने के बाद बोले कि आप लोग का फॉर्मेटिव परीक्षा लगा 30 नंबर 32 जो भी आएगा सबको पास कर देंगे और सबको नौकरी देंगे। एक परिचारी करते सम्राट चौधरी नहीं जानते हैं, नीतीश सरकार नहीं जानते हैं, विजय कुमार सिन्हा नहीं जानते हैं, क्यों मंत्री बने हैं? वैकेंसी निकालते हूँ, कहता मेरे अगर सीट नहीं है, अगर सीट नहीं है तो कैसे 50,000 वैकेंसी निकाला? कैसे निकाला? बोलता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से बचाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे? जब भूखे अन्न नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते तो उनको पढ़ाएंगे कहाँ से? हम कहाँ से पैसा लाएंगे? और 12,000 इधर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं भैया, और हम लोग को नौकरी नहीं दे रहे हैं। 28 जिला से 12,000 परिचारी है, 28 जिला से। भाई बहन सबको मारा कुचला, पैर से गाड़ी घोड़ा सबके हॉस्पिटल में भर्ती है, थाना में लेके पकड़ के ले गया। 3-4 महिला बेहोश हो गई। हम 1 साल से हम लोग झेल रहे हैं। 2 तारीख को लाठीचार्ज घायल हो गया है, लाठीचार्ज किया, आंसू गए छोड़ के बड़ी मारे हैं, जो कि अभी लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। चलिए लेते चलिए।
सर हम लोग का है कि हम लोग 4 पद पे कार्यरत सर्वेक्षण कर्मी जो 2020 से काम करे कोरोना टाइम से ही सर। और अभी हम लोग जो है धरना पे 16 अगस्त से बैठे हुए हैं, 28 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या है सर कि हम लोग सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना था जो 7 निश्चय में आता था उसका निर्वहन पूरे ईमानदारी से 2020 से कर रहे थे सर। और उसमें था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब था जो परियोजना बेस्ड था। हम लोग का क्या है कि 5 साल दे दिए, अब एज एक्सपायर्ड हो गया सर। अब है कि हम दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहाली है अभी नहीं भर सकते हैं। आने वाले टाइम में सर्वेक्षण जो है बंद हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। इसके कारण हम लोगों ने संघ के बैनर तले निर्णय लिया कि 16 अगस्त से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना सत्याग्रह करेंगे। हम लोगों ने धरना सत्याग्रह भी शुरू किया, लेकिन आज ऐसा स्थिति हो गया कि धरना सत्याग्रह में हमसे वार्ता करना तो दूर, हमारे 7900 के लगभग जो साथी है उनका सेवा समाप्त कर दिया गया। और हम लोगों से वार्ता करने तक नहीं आ रहे हैं, न किसी भी तरह का कोई लगता है जैसे हम लोग कर्मी ही नहीं है, हम लोग बिहार का जनता ही नहीं है सर। हम लोग को किसी भी तरह से उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है सर। हम लोग एकदम मायूस हो गए। लास्ट में सर हम लोगों ने जो अन्य संगठन है जैसे एक्टू थे, महासंघ थे, इन लोगों से हमने संपर्क किया कि सर हम लोग का मदद किया जाए। हम लोग बेसहारा हो गए हैं। राजनीति करने का आरोप आप लोग पर लगते रहता है कि क्या है सर कि हम लोग सर्वेक्षण कर्मी है सर। हम लोग राजनीति नहीं जानते हैं सर। हम लोग डिप्लोमा होल्डर है, बीटेक होल्डर है। हम लोग बीटेक और डिप्लोमा करके आए हैं सर। और हम लोग का है कि हम जब सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जो जन कल्याणकारी योजना है उसमें अगर सेवा दे रहे हैं, सरकार का हर एक काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के बारे में भी सरकार सोचे। इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। कोई पर्सनल किसी का इंटेंशन नहीं है कि वो राजनीति में जाए सर। सबका है कि हम सर्वेक्षण कर्मी हैं, सर्वेक्षण कर्मी बन के रहे, सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर बन के रहे। आज हमको सर सारा डिमांड फुलफिल हो जाए, कल से हम लोग काम करना शुरू कर देंगे सर। जदयू कार्यालय में भी आप लोग वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर कुछ हम लोग सर हम लोग जितना भी पक्ष विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जो जननायक जो भी है, हम सब के पास हम लोगों ने अपना समस्या रखा है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास भी अगर रखना था, हम लोगों ने उनके रैली में जाकर के पालीगंज में, तो हम लोगों ने बक्सर में, सारण में, सब जगह सिवान में, सब जगह हम लोगों ने रखा है। और अपनी जितना भी हो सके है अपने स्तर से पत्राचार किया कि सर हमारी बातों पे सम्मानजनक वार्ता किया जाए, हमारा जो मांग है उस पर सम्मानजनक निर्णय किया जाए। लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लेकर के एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है। जबकि हम लोग ऐसा न है सर, हम लोग बिहार राज्य के ही लोग हैं और बिहार सरकार में ही सेवा दे रहे हैं सर। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं रोड पे बैठे थे अन्य राज्य से आकर के यहाँ पे कुछ कर रहे, ऐसा नहीं है सर। हम लोग अपनी मांग और अपना भविष्य को देखते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। आगे क्या लोग आप लोग का रणनीति रहेगा सर? आज जैसे पेपर के माध्यम से हम लोग के पास खबर आया है, इससे पहले प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव बोल रहे थे कि हम लोग नया बहाली निकाल लेंगे, जितना सीट रिक्त हुआ है उसके। लेकिन मेरा यही निवेदन है सर कि ये बहाली निकलता है किसी न किसी एजेंसी को देते हैं, किसी न किसी बोर्ड को देते हैं, उसमें सरकार का जो वित्तीय लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोगों ने 1 साल 5 साल काम किया है, हम लोग के पास प्रॉपर नॉलेज है। अब नए लड़के जो भी आएंगे उनका क्या है कि उस सरकार के रिकॉर्ड में हो जाएगा कि सरकार ने इतना रोजगार दिया, लेकिन जो हम लोग का रोजगार छीना जा रहा है वो तो सरकार के रिकॉर्ड में गिनती नहीं हो रहा है, उस पर किन्हीं का ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग अपील बस यही करेंगे सर, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर हमारी डिमांड जो है, ये मंगलवार का कैबिनेट बैठक है, जब तक आपके द्वारा अगर नहीं पूरा किया जाता है, हम लोग युवा है सर, हम लोग अभी गांधीवादी बने हुए, उसके बाद उग्र होंगे सर। उग्र होकर के निदेशालय घेराव करने का प्रयास करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो खुद
खुद को आत्मदाह करके ख़त्म करेंगे सर, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा हम लोगों के पास। हम लोगों का एक सिंपल सा मांग था सर कि हमारा नियोजन जो है वो संविदा आधारित है, और हम लोग चाहते हैं कि वो परमानेंट हो जाए और अस्थाई किया जाए या समायोजन किया जाए, काहे कि ये परियोजना बेस्ड है। हमारे जो माननीय आदरणीय अपर मुख्य सचिव है, चाहे सचिव महोदय है, उनका स्टेटमेंट केवल यही रहता है कि आप लोग एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं। हमारे आदरणीय जो माननीय मंत्री जी है, उनका भी यही स्टेटमेंट है। लेकिन क्या है कि हम लोग जब संविदा पे आए तो केवल 11 महीने के बॉन्ड पे आए थे, 11 महीने का एग्रीमेंट साइन किया था। उन्होंने केवल 11 महीने के लिए रखा था, लेकिन उनके नियमावली में था कि आपका काम अगर अच्छा रहेगा तो हम आगे बढ़ाएंगे, उसको विस्तार करेंगे, हो सकता है भविष्य में परमानेंट करेंगे। और मेरा जो है अन्य विभाग के संविदा कर्मियों की तरह सेवा ब्रेक नहीं होता है, हमारा कंटिन्यू चलता है सेवा, एक दिन का भी ब्रेक नहीं होता। और हम लोग पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमने 2 बार धरना भी दिया, 2 बार अपना जो है विरोध प्रदर्शन करने का जो तरीका था उनके अनुसार उनके समक्ष अपना बात रखा। उन्होंने दोनों बात सहमति जताई कि ये डिमांड आपका फुलफिल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने धरातल पे उसको उतरने नहीं दिया, वो छोटा सा डिमांड ही क्यों ना हो। आज हम लोग 16 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं सर, और 28 तारीख से भूख हड़ताल पे हमारे कर्मी बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि इस विभाग के द्वारा एक भी वार्ता करने का पहल नहीं किया गया। टर्मिनेशन जो किया गया, पहले 383 लोगों को किया गया 3 दिन 4 दिन में, फिर उन्होंने अपील किया, लेकिन अपील में कभी ये नहीं किया कि आप आकर के हमसे वार्ता कर लीजिए, हमारी जो डिमांड है उस पर किसी भी तरह का सम्मानजनक कोई भी निर्णय नहीं लिया उन्होंने। ऊपर से क्या किया कि वो अपने नियम जो बार बार हमको विज्ञापन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए बोलते हैं, उन्हीं का नियम था कि कभी भी किसी को टर्मिनेट किया जाएगा तो उससे पहले स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, कारण बताओ, नोटिस पूछा जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी का ये नोटिस नहीं पूछा और एक साथ 7480 लोगों का सेवा समाप्त कर दिया। दूसरी, जब वो आते हैं तो हम लोग बार बार उनसे आग्रह करते हैं, पत्र के माध्यम से हो या मीडिया बंधु के माध्यम से हो, या हम लोग आग्रह मेल करके उनसे निवेदन करते हैं कि सर आप हम लोगों से वार्ता कर लीजिए, लेकिन वो वार्ता नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, वो कहते हैं धरना तोड़ दीजिए, लेकिन हमारा जो बर्खास्ती हो गया उस पर कोई नहीं है, हमारा जो डिमांड है उस पर किन्हीं का नज़र नहीं है। वो बार बार हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि आप जन कल्याणकारी योजना जो है उनका विरोध करते हैं, लेकिन क्या है सर कि हम लोग अभी तक 5 साल से तो जन कल्याणकारी योजना का अच्छा ईमानदारी पूर्वक निभा नहीं कर रहे थे, उनका धरातल पे उतार रहे थे। आज जो भूमि विवाद 90% था उसको कम करके हम लोगों ने मात्र 5 साल में 55 से 60% कर दिया है। ये आगामी हम लोग रहते तो भूमि विवाद जब सर्वेक्षण होता तो खत्म हो जाता, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि भूमि विवाद खत्म हो, वो चाहती है कि लोग छोटे छोटे लड़ाइयों में उलझे रहे। और एक तरफ हम प्रचार करें कि हम 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ 2024 में नियुक्ति पत्र बांटे होंगे, देखिए फोटो लगा हुआ है उनका, और अभी क्या है कि उन सभी कर्मियों का वो सेवा बर्खास्त कर रहे हैं, सेवा से हटा रहे हैं, हम लोग को बात रखने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के बारे में सोचें, अन्यथा उनका भी परीक्षा अब आने वाले समय में है, तो आगामी 1 महीना 2 महीना में अगर हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम भी बिहार का ही जनता है और पूरे बिहार में हम लोग काम करते हैं, 4-4 5-5 राजस्व ग्राम रखते हैं, हम भी उनके अगेंस्ट में प्रचार प्रसार करेंगे, हम भी लोगों को बताएंगे ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है, नौकरी छीनने वाली सरकार है। जो व्यापक मात्रा में विज्ञापन हो रहे जगह जगह पूरे पटना में छाया हुआ है कि ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार नौकरी दे रही है, जबकि वो तो नौकरी छीन रही है। वास्तविकता तो ये है सर। एक आरोप आप लोगों पे लगा है कि राजनीति चमका रहे हैं कुछ लोग, चेहरे चमका रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आड़ में राजनीति की जा रही है। सर क्या है कि हम लोग सर्वेक्षण कर्मी हैं सर, और हम लोग अपने अधिकारों के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हैं, ना कोई राजनीति में जाना चाहते हैं सर। हमारा जो डिमांड है वो फुलफिल कर दे। हम लोग जो सरकार का जो योजना है जिनमें हम काम कर रहे हैं वो योजना को सफलतापूर्वक करेंगे सर। वो महाराजस्व अभियान का बात कर रहे हैं, उनका डेडलाइन 20 सितंबर रखे हुए हैं। आज हमारा 24 दिन के अप्रॉक्स में आज 15 दिन 12 दिन बचा हुआ है। हम लोग का ऐसा स्ट्रेंथ है सर, हम लोग टेक्निकल डिग्रीधारी है, डिप्लोमा डिग्रीधारी है, बीटेक डिग्रीधारी है। जो काम
दूसरे विभाग से वो करवा रहे, जो महीनों में नहीं खत्म होगा, वो काम हम लोगों ने पहले भी करके दिखाया, 10 दिन 12 दिन में खत्म करके। अभी भी उनका महाराजस्व अभियान जो भी चल रहा है 60 से 70% हम 10 दिन में खत्म कर देंगे सर, जिनमें वो 10 विभाग को लगाए हुए हैं। कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोगों का संख्या 10,775 है सर टोटल, जिसमें से हम लोग का सेवा समाप्त जो है 7900 के अप्रोक्स में कर दिया गया है। पद का क्या नाम है आपको? विशेष सर्वेक्षण अमीन है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण लिपिक है सर। बच्चे बता दो। मेरा नाम रोहित कुमार है सर और हम विशेष सर्वेक्षण कर्मी हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन, बेगूसराय में पोस्टिंग है मेरा सर। 2025 तक हम लोगों ने अपने सेवा को बखूबी निभाया है। कभी कोई आरोप नहीं, कभी किसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने कभी सरकार पर दबाव भी नहीं बनाया। हालांकि 2022 में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे जो सचिव महोदय थे उन्होंने एक सांत्वना दिया और हम लोग वापस लौट गए। लेकिन हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार, यहाँ की अपर सचिव महोदय जी का कहना है कि हम लोग राजस्व महाअभियान का विरोध कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार हम लोग को आज कह दे कि आप लोग की सरकार 60 साल की नौकरी हो गई या आप लोग की समायोजन ही करना है कहीं भी कर दे, तो हम लोग उनका राजस्व महाअभियान 10-15 दिन में कंप्लीट करने का साहस रखते हैं। ये सरकार से हम लोग की विनती है कि कम से कम हम लोग की भी बारे में सोचे। हम अररिया जिला से आए हैं, विशेष सर्वेक्षण कर्मी ही हैं, पूजा में। नौकरी देने का वादा कर रही है वो सरकार कभी 10,000 नौकरियां छीनेगी नहीं, 10,000 घर बेरोजगार नहीं करेगा, 10,000 खर्ची बंद नहीं करेगी सरकार। ये सरकार को बरगलाया जा रहा है हमारे विभाग के द्वारा। ये बरगलाया हमारे साहब जय सिंह साहब। एक बार हम लोग उप मुख्यमंत्री साहब विजय सम्राट चौधरी से मिलने गए तो उन लोग के द्वारा हमको पत्र पेश किया गया, तो उस पत्र में वो देखे तो बोले कि आपका तो आधा कर्मी काम पर लौट गया है। अब वही लोग का नाम आता है कि आज बिजनेस का टीम ये कर्मी को पकड़ा, वो लोग का पेट भरता होगा जो ईमानदारी से कमाता है और ईमानदारी पूर्वक खाता है और ईमानदारी से जाकर घर घर काम करता है साहब, वो कभी ये बात नहीं कहेगा ना कि हम जा रहे हैं